से। क्वेश्चन था ना एक होमवर्क का, 2 थे। ये चलो फिर आप ही बता दो किस तरह का था, सीधा वहीं चलते हैं। किस पे बेस्ड था? ट्राइंगल। ट्राइंगल बना दो। ये एक कॉपी दे दो। ये तो हो गया था ना, ये बच गया था, मुझे लग रहा है ये हो गया था। देन आफ्टर आपको कुछ इसी तरीके का था। चलिए, एक तो आपका क्वेश्चन हो गया ड्यू पेंडिंग। ये इसमें आपको फाइंड आउट करना है कुल कितने त्रिभुज, ट्राइंगल्स हैं, और आपका जवाब सुनना चाह रहा हूं कितने त्रिभुज निकाले। 2-3 आवाजें, 14, और बाकी आवाजें बंद है। सहमत है क्या सभी जने? 14, कुछ अलग आवाज ही नहीं है। राधर मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन घूम के वापस आ गया घर से, यूं गया यूं आ गया। हाँ तो बोलो ना, मोस्ट वेलकम। और 14 कॉपी चेक कर लूं? दिव्यांश किया ही नहीं है, ही नहीं क्या? ओके, हाँ 14 है, कॉपी में किया हुआ है। इधर ऐसे ही कर लिए, 10 ही आए हैं त्रिभुज, 10 ही निकले हैं। ओके, इधर 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 इधर, मतलब किया ही नहीं है, ये कॉपी घूमने गई थी घर पे। इधर 12, पीछे अब ढूंढ रहे हो ऐसा तो नहीं है? 9, 8, 7, 15, 20, 14, 16, 14। चलो चेक कर लेते हैं। एक तो ये ऊपर वाला तो प्रत्यक्ष तौर पे 3 त्रिभुज लेके बैठा है, दिखाई दे रहा है सबको? ये वाला 1, 2 और अपने आप में 3, तो हम यहां पे आकर कह सकते हैं कि ये 3 तो ये हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप इसको तो त्रिभुज नहीं कह सकते ना, नहीं, तो इधर वाला भी नहीं है। देखिए यहां तक, यहां पर आ जाते हैं, ये वाला केवल ये हिस्सा, तो फिर से 1, 2 और 3, तो ये भी अपने आप में 3 त्रिभुज लेके बैठा है। और कुछ दिखाई देता है, चेक करते हैं। तो आप जस्ट इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको एक त्रिभुज और भी दिखाई देगा, ये बड़ा वाला। तो आप क्या कह सकते हो? 1, इधर 2, और अपने आप में पूरा बड़ा 3, 3 और मिल गए। तो 3 इसमें, 3 इसके अंदर, और 3 ही बाहर। उसके बाद अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो 2 आपको और प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दे रहे होंगे। कौन से? ये छोटे छोटे, एक इधर एक इधर। तो 10 वाला तो गया। अब आ जाते हैं अभी तक
11, मतलब मेरा आंसर 11 के बाद 12 या 14 या 17 या और कुछ हो सकता है। चलिए त्रिभुजों की गणना कर रहे हैं तो एक काम और भी कर सकते हैं। बाहर वाली डिजाइन पे तो अभी हमने फोकस किया ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये वाला दिखाई दे रहा है सबको? तो आप देख सकते हो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3। फिर से कौन से 3? एक इसके लाइन के इस तरफ 2 और एक अपने आप में पूरा बड़ा 3। 3 और भी मिल गए। अभी तक का मेरा आंसर 12 भी क्रॉस कर चुका है। मैं कहां पर पहुंच गया हूं? 14 पर। उसके बाद 17 वाला कह रहा है कि मेरे 3 ज्यादा आए हैं तो उनसे थोड़ी बात कर ली जाए। 3 और कहां दिखाई दे रहे हैं? शायद 17। बाकी सब ठीक है? ओके। अगर गलत ही बनाई है तो फोटो खींच लेना या पीडीएफ मांग लेना, पर ऐसी गलती करना मत। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली आकृति पर चल लेते हैं। ऊपर वाली इस आकृति के अंतर्गत बात करें तो ये देखो 3 तो ये हो गए। उसके बाद देखो 3 ये और हो गए। 1 2 और पूरा बड़ा 3। 3 और 3 6। नेक्स्ट हमने ये वाली डिजाइन ली थी और इसमें वापस से कितने आ गए? 3। कौन से 3 दिखाई दे रहा है आपको? ये वाले 3 की बात चल रही है। इसमें एक ये और एक अपने आप में पूरा बड़ा। तो ये फिर से वापस कितने हो जाएंगे? 3। 3। उसके बाद 3 3 3 के बाद नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको यहां पर ये एक और देखने को मिला था। और इसके अंतर्गत बात करें तो फिर से इसमें भी कितने समाहित है? 3 और 2 ये वाले छोटे छोटे जो बाहर दिखाई दे रहे हैं। यानी त्रिभुजों की कुल संख्या जो आएगी वो आएगी 12 + 2। यानी हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? 14 इज द आंसर। मेरे ख्याल से आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता था। रादर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को अब आप निकाल सकते हैं। लिखने की आवश्यकता किसी को लग रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। एक प्रश्न और भी था, क्यूब या आयत? कितनी लाइनें इस तरह से बताना? लाइन 3 है कि सेक्शन 3? 2 लाइन। 2 लाइन बना देते हैं, एक और एक 2 मान लें। एंड देन आफ्टर ऐसी कितनी लाइनें कितनी है? ऊपर से सेकंड तक, नीचे से सेकंड तक, ऊपर से ठेठ नीचे तक है सेकंड तक, बस। और आपको सर्च करने थे यहां पर कुल कितने आयत हैं। सही बोला क्या मैं? वर्ग बोला था, बिल्कुल। आज आयत पे भी वर्कआउट कर लेंगे हम। फिलहाल तो आप ये ढूंढ लो कि इसमें कितने वर्ग हैं। ये क्वेश्चन सीधे ट्रिक के साथ अटेम्प्ट नहीं करना है। इसमें आपको 1/1, 2/2 और मैक्सिमम 3/3 के वर्ग निकालने। अधिकतम 3/3 क्यों? क्योंकि यूं जाने के लिए तो 1 2 3 4 स्पेस है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कितने? 3 ही है। इसका मतलब सीधा साधा है कि हमें यहाँ पे 3/3 के मैक्सिमम वर्ग मिलेंगे। वैसे बात करते हैं 1/1 की। 1/1 कहने का मतलब एक खंड यूं और एक खंड यूं, लेकिन यहां तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां तो है ही नहीं कुछ। यहां पे संभव है? नहीं, यहां कुछ भी नहीं है। तो सीधे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 और 6। 1/1 के तो कितने पीस हो गए? 6। बात सीधे 2/2 की है। और
2/2 के लिए यहां से शुरू करते हैं। ये है क्या? बिल्कुल है। एक यहां से कुछ बनना संभव होगा? नहीं। यहां से संभव होगा? नहीं। नहीं कि हाँ? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल। दो खंड यूं, दो खंड यूं, पूरा एक। तो यहाँ पे भी टिक करना है। तो इस बिंदु से एक वर्ग बन रहा है, इस बिंदु से भी 2/2 का एक वर्ग बन रहा है। ऊपर चलो, यहाँ पे आ जाओ। 2/2 का वर्ग बनेगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाली है। यहाँ पे बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, 2/2 का पूरा बन रहा है। यहां से बन रहा है? नहीं, खाली है। यहां से संभव ही नहीं। और 2/2 का इसके ऊपर तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजेंटल जाने के लिए दो स्पेस है, लेकिन वर्टिकल के लिए नहीं है। कुल मिला के 2/2 के 1 2 3 तीन वर्ग बन चुके हैं 2/2 के। बारी है 3/3 की। 3/3 के लिए आप यहां से शुरू करें। 1 2 3 खाली है, नहीं बन सकता है। यहां से संभव ही नहीं है। यहां से अब तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जाने के लिए स्पेस ही कितने बचे? दो। इसका मतलब 3/3 का एक भी वर्ग नहीं बनेगा। और ऊपर वाली लाइन से तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कितने स्पेस है? दो ही है। इसका सीधा मतलब है टोटल वर्ग की संख्या, स्क्वायर्स की संख्या 6 + 3, यानी आंसर क्या आएगा? 9। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। चलो ले चल रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा ही एक और प्रश्न है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। कुल कितने वर्ग स्क्वायर्स हैं? और एक प्रश्न यहीं पर इसी पेज पे और भी है। अगर ये सब बिल्कुल बराबर के खंड मान लिए जाएं, तो आपके लिए यहां पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया है। कुल कितने वर्ग हैं? करो फटाफट से एक्सरसाइज और बताओ दोनों क्वेश्चन में क्या आंसर है। ये तो ट्रिक के साथ होगा और ये आपके कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व होगा। मैक्सिमम टाइम है, ध्यान रखना है।
लास्ट 1 मिनट फास्ट। काउंट डाउन 5 4 3 2 1 और 0 के साथ आपके आंसर्स रिक्वायर्ड है। पहले का आंसर इस क्वेश्चन का 7070। ये तो बहुत तेजी से हो जाता है एक, जो बड़ा क्वेश्चन है वो वास्तव में छोटा है, और जो कहीं छोटा दिख रहा है वो काफी बड़ा है। इसका आंसर एक 18 है और एक 19 भी है। ओके, और भी कोई आंसर देना चाहो तो 20 या 21, क्या बोल रहा हूं 20। ये 18 19 20 की लड़ाई है। कोई 17 वाला 21 21 1 21 2 22। चलिए, आपने वैसे 4 ऑप्शन दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला क्वेश्चन आ जाओ। जब इस तरह से पूरी भरी पूरी डिजाइन हो, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं हो, तो सीधे काम करेगी ट्रिक। और ट्रिक कह रही है कि इस हॉरिजॉन्टल पे, क्षैतिज पे कितने खंड है काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंड है। और वर्टिकल पे कितने हैं 4, 1 2 3 4, 4। और कर दें इनको आपस में गुणा, 8 इधर 4 इधर, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। अब एक एक कम करते हुए चलें, 7 3, ये भी एक कम, ये भी एक कम 21। फिर एक एक कम कर दें, 6 2, 6 इंटू 2 12। फिर एक एक कम कर दें, 5 1 5। और आगे अगर करोगे तो यहां क्या आ जाएगा 0, जहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस एक आ जाए और रुक जाए। काउंट करो, 2 और 1 3, 2 5 और 5 10, 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7। यानी बिल्कुल ठीक था। इस आकृति में वर्ग की कुल संख्या कितनी है 70। और ध्यान रखना, ये जो 8x4 के पीस निकले 32, ये कौन सी वाली साइज के हैं, ये 1x1 के हैं। मतलब एक खंडी हूं एक खंडी हूं एक खंडी हूं एक खंडी हूं। 7x3 जो 21 निकले वो कौन से हैं 2x2 के, ये ऐसे 1 2 3 4। इसी तरीके से 12 पीस किसके निकले 3x3 के, और 5 पीस 4x4 के। तो अप्लाई करो इसको अगले प्रश्न पर, क्योंकि वास्तव में एक्चुअल प्रश्न यही है जहां ट्रिक नहीं, जहां आपके कॉन्सेप्ट ही यूजफुल है। मतलब केवल रटके तो जा ही नहीं सकते एग्जाम में। तो चेक करते हैं 1x1। अब देखो, चेक करने के लिए बार बार आपसे जो डिस्कशन में करता हूं उसके अंतर्गत ऐसे बिंदु बना ले और चेक करो 1x1 के कितने पीस है। यहां तो ही नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, खाली है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है क्या नहीं 10, ये है 11, यहां कुछ भी नहीं है 12। 1x1 के कितने पीस निकले 12। चलो सीधे बात करेंगे 2x2 की। इस बिंदु से 2 कदम इधर 2 कदम इधर, और चेक करो पूरा वर्ग बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है। इस पॉइंट पे टिक करना, ओके बन रहा है। नेक्स्ट, यहां पर आ जाओ, यहां से बन सकेगा क्या नहीं, खाली है। यहां से चेक करो, बिल्कुल ये पूरा 2x2 का 1 2 1 2, बिल्कुल ये बन रहा है। यहां पे बनेगा नहीं, यहां पे वापस बन रहा है। इसका मतलब 2x2 के इस लाइन पर 1 2 3, 3 वर्ग बन चुके हैं। ऊपर बढ़े, यहां पे 2x2 काउंट करें, बिल्कुल ये पूरा एक और एक। यहां से बनेगा क्या नहीं, खाली है, यहां पे नहीं बन सकता है। यहां से बनेगा, खाली है, नहीं बनेगा। यहां से संभव ही नहीं है।
यहां से भी संभव नहीं है, बस 2/2 का यहां पर एक ही था। यहां चलो 2/2 का यहां बन नहीं रहा है, यहां वापस बन रहा है, देखो टिक कर रहा हूं, यहां पे नहीं बन रहा है, यहां पे बन रहा है, देख लो, एक कदम दो कदम, ये भी दो कदम, बिल्कुल टिक, और यहां नहीं बन रहा है। इसका मतलब 2/2 के टोटल मिला के कितने पीस हो गए चेक करो, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 और 6 पीस कितने के बन गए, 2/2 की साइज के। अब बारी किसकी है, 3/3 की। चलते हैं 3/3 पे, 3 कदम सामने 3 कदम ऊपर, यहां से 1 2 3 ब्रेक है, संभव ही नहीं है, यहां से तो संभव है ही नहीं है। यहां से चेक करो 1 2 3, 1 2 3, ये क्या पूरा बन रहा है क्या, देख लो एक बार, 1 2 3, 1 2 3, ये देख लो पूरा बन रहा है। 3/3 का ये पीस बन रहा है, अभी एक आवाज आई थी नहीं बन रहा है, बन तो रहा है, आप देख सकते हो। आप इसको वापस देख लें एक बार, ये 3/3 का जिस किसी ने भी मिस किया था वो देख लें खास तौर से, 1 2 3, 1 2 3, और देखो पूरा बन रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बन रहा है, टिक करो। तो एक पीस बन रहा है 3/3 का, आगे बढ़े फिर भी यहां से संभव नहीं है, यहां से तो अब संभव है ही नहीं है, क्यों, इधर जाने के लिए कितने स्पेस है, 2 ही है। चलो 3/3 का यहां से बन सकता है, अभी चेक करेंगे, 1 2 नहीं बन सकता है, यहां से 1 2 3, लेकिन ऊपर खाली है, नहीं बनेगा। यहां से 1 2 3, 1 2 ऊपर खाली है, नहीं बनेगा, यहां से तो संभव ही नहीं है, और आगे संभव है ही नहीं है। फाइनली 3/3 के कितने पीस निकले हैं, एक। जो 18 पे अटके थे उनको 19 पे पहुंच जाना चाहिए, फिलहाल यहाँ पे 19 तक तो पहुंच गए हैं, वैसे एक आवाज 20 और 21 की भी है। 3/3 कंप्लीट हो चुका है, एक बार सर्च कर लेते हैं 4/4 को भी, क्या पता कुछ निकल आए। 4 है क्या संभव, संभव तो है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए स्पेस कितने, 4। तो चलो 1 2 3 4, ऊपर यहाँ पे खाली है इसलिए नहीं बन सकता है, यहाँ पे तो बन ही नहीं सकता है। यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 4, लेकिन ऊपर खाली है, नहीं बन सकता है। और 1 2 3, बस खत्म, 4/4 का एक भी पीस संभव नहीं था। फाइनल रिजल्ट 12 और 6 18 और 1 19, 20 और 21 वाले इस क्लास में है कि भाग गए, आंसर क्या आएगा, 19 19। और 18 पे ही जो अटका था वो निश्चित रूप से इसको मिस कर रहा था, जो रेड बाउंड्री में सामने दिखाई दे रहा है। फिलहाल जितनी भी बातें थी ये किस पर फोकस थी, वर्ग पर। बोलो, एक मिनट एक मिनट, यहां पर ये वाला, ये हाँ काउंट करूंगा बिल्कुल, ये वाला, ये टिक किया हुआ है ना मैंने, दोनों राइट दिख रहे हैं, ये क्रॉस किया है, यहाँ क्रॉस किया है, यहाँ तो टिक दिख रहा है, और ये मुझे मतलब मैं सही हूं, ये सिद्ध करने के लिए मेरे पास कलर है कौन सा, पिंक। आप देख सकते हो पिंक कलर में इसको टिक किया हुआ है, 1 2 1 2, देख लो ये पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका मतलब कहीं मिसिंग रही है, ये बिल्कुल मैंने काउंट किया है, और अगर नहीं किया होता तो वापस रीचेक कर लेते, 1 2 3 4 5 और 6, ये कितना है 6, इसका मतलब किया है। ओके, कोई भेदभाव नहीं किया है, मतलब कोई आरक्षण की व्यवस्था यहां पर नहीं है, सब एक समान। चले आगे, चलिए, मैं भी मिसिंग बट फाइनली ऑल इज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात डिसाइड तो कर ही लेते हैं कि आयत क्या होता है।
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और वर्ग में एक फर्क है। रेक्टेंगल जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, बिल्कुल आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लंबाई और चौड़ाई रूटीन में अलग रहती है और एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, वो तो मस्ट पार्ट है। तो आयत और वर्ग में फर्क ये है, वर्ग एक स्पेशल आयत होता है जिसमें चारों की चारों भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर। और आयत को हम इसलिए आयत बोलते हैं क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। हो सकता है ये भुजा और ये भुजा अलग अलग हो। वैसे आपको बता दूं, एवरी स्क्वायर, हर वर्ग अपने आप में एक आयत है। लेकिन जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे तो ध्यान रखना, आयत में आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या दिखनी चाहिए, अलग अलग। और ये हम अपने अनुभव के आधार पे चेक करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये, जैसे मैं आपको कहूं ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, बट वहां एग्जैक्ट प्रिंटेड होगा तो आपको ये क्या दिखाई देगा, वर्ग। नापने नहीं बैठना है, अनुभव के आधार पे हो जाएगा। और सपोज आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो आप इसको क्या बोलोगे, आयत, रेक्टेंगल ही बोलेंगे। बस यहां पर ये बात सीख लेने के बाद आपसे डिस्कस किया जा सकता है एक छोटा सा प्रश्न। जो डायमेंशंस दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने आयत, दैट मीन्स रेक्टेंगल है। और बिल्कुल फ्रेश न्यू क्वेश्चन है, नई आकृति भी है और समय भी आपके लिए नया है। फटाफट से कोशिश करो कि एक ही झटके में आंसर न दें, थोड़ा वर्कआउट कर लें, लिख लें चीजों को, अच्छा रहेगा। दस, 10, समय है लगभग 1 मिनट अभी भी। 9, 9 है, 10 है, एक 7 भी आया है। ढूंढो ढूंढो, उधर इधर उधर मत देखो, आपको यहां पे हो सकता है 11, 12, 13 भी नजर आ जाए। लिख दो आपका 11। ऐसा नहीं हो रहा, मेरा लिख दे, मेरी एक बोली। ग्यारह, ओके। एक आपने छोटी सी बात कही थी कि ये वाला मुझे क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर। फिर अभी हमने एक बात और भी की थी, हर वर्ग अपने आप में क्या है, आयत।
और ऐसा कोई पर्टिकुलर केस दिख जाए, देखो ये सब कुछ निर्भर करेगा, आपसे वर्ग नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आयत। हर वर्ग, वर्ग और आयत की डेफिनेशन देखें, अगर मैं स्क्वायर ही ढूंढता हूं तो मेरा बिल्कुल कंफर्म पार्ट होगा कि 1/1 2/2, लेकिन मैं आयत ढूंढ रहा हूं तो भी चारों भुजाएं क्या, सॉरी आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। संयोगवश चारों भुजाएं भी बराबर हो जाए तो उस वर्ग को भी आप क्या बोल सकते हो, आयत बोल सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में हम अपने प्रश्न पर आ जाएं। फिलहाल तो इसको वर्ग भी मानो तो भी अपने आप में वापस क्या बन चुका है, आयत। हर वर्ग अपने आप में क्या है, आयत है। नंबर 2, फिर इसको आपने क्या माना, ये तो आयत ही है। ये आप कह रहे हो वर्ग है, लेकिन हर वर्ग अपने आप में क्या है, आयत। बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको। कुछ डिस्कशन हो जाए उसके बाद में एक बार इस एंगल से चेक कर लेते हैं कितना फर्क आ रहा है। तो लेट्स चेक, 1 2, मैं इसको आयत मानते हुए चल रहा हूं, 3 4 5 6, इसको भी मान लिया है, राइट। 6 प्लस, आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, एक और आयत, एक और इस कंटेक्स्ट में एक और इस कंटेक्स्ट में एक और। अभी तक कितने हो गए, 9। 9 के बाद आगे बढ़े, 9 के बाद आगे बढ़े तो आपको ये दिखाई देगा एक और आपको एक और दिखाई देगा, तो प्लस 2 और कर दूं, समझ में तो आ रहा है। पहले 6 तो 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक एक सिंगल वाला, ऊपर ये बीच में और ये सबसे नीचे, तो एक 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 और, उसके बाद दो दो को कलेक्ट किया तो ये 2 और आ गए। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक अपने आप में पूर्णता लिए हुए भी है, पूर्णता लिए हुए मतलब ये, तो ये हो गया एक और। वैसे काउंट करो, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11 और 1, वहां पर आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, 10 11 12 और एक आपका 9। अब उलझा हुआ पार्ट ये है कि मुझे अपना आंसर इससे रहित होकर, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कई बार तो एग्जामिनर के बायसनेस पे भी, वो इसको कंसीडर करता है या नहीं करता है। बट मैक्सिमम केस में जब आप ऐसे आयत ढूंढ रहे होंगे तो एग्जामिनर कई बार इसको काउंट कर लेता है और कई बार काउंट नहीं भी करता है, क्योंकि ये पॉइंट मैथमेटिकल बन जाता है और मैथमेटिकल एंगल हमें कह रहा है हर वर्ग अपने आप में क्या है, आयत है। तो इस हिसाब से तो ये भी क्या हुआ, आयत हुआ। नेक्स्ट टू दैट, जब आपके पास कोई डायमेंशन है ही नहीं एग्जाम में, आप ऐसे नाप थोड़ी सकते ये 1/1 का है कि ये कितने बाय कितने का है, तो उस परिस्थिति में भी 100% इसको आप मान के चलेंगे कि ये भी क्या है, आयत ही है। मतलब तब आपके इस पॉइंट को अगर आप कोर्ट में भी चैलेंज कर देते हैं तो एग्जामिनर नकार नहीं सकता है। मतलब सीधा साधा है कि इसका आंसर अगर आपको 11 और 12 में से डिसाइड करना हो तो आप अपना आंसर क्या डिसाइड करेंगे, 12 12। एक काम छोटा सा एग्जाम में और कर लीजिएगा और वो है स्केल लेके बैठ जाना। स्केल की परमिशन होती है कि नहीं होती, हाँ या ना, लेके नहीं गए। आकृतियों की गणना में वैसे स्केल ले जाना चाहिए, एग्जैक्ट नाप लो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ कह तो रही नहीं है। और इस छोटे से बिंदु को ध्यान रखना, क्या हर वर्ग अपने आप में क्या है, आयत है, तो आप 100% उस समय इसको कंसीडर करके चल लेना, किस रूप में, आयत के रूप में। अब एक पार्ट और, आपके एग्जामिनर ने आपको एक ऑप्शन दी है 10 9
11 और 8। तो अब आपका आंसर क्या बनेगा? 11। यानी उसने इसको क्या कर दिया है, वर्ग में काउंट कर लिया, और आपका आंसर यहाँ पे स्विच हो जाएगा क्या? 11। वैसे तो क्या दिखाई दे रहा है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11 और ये पूरा एक 12। लेकिन एग्जामिनर इसको कह रहा है नहीं, मैं तो इसको वर्ग ही मानूंगा। तो आपका आंसर शिफ्ट हो जाएगा क्या? 11 पर। यानी दोनों तरीके के ऑप्शन मिल सकते हैं। 10 11 12 और 9 दिखे तो टिक करना है किसको? 12 को। और 9 10 11 8 ही हो तो आपको टिक किसको करना है? 11 को। आप चाहें तो इसके संदर्भ में एक छोटा सा प्रश्न और भी ले सकते हैं, जो विवादों से रहित होगा। मतलब हाँ बिल्कुल, ये आपको एक फिर से हो सकता है, अभी भी पूरी रामायण बोलने के बाद में भी कंफ्यूजन रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका डाउट तो क्लियर करूंगा। ये सब कुछ परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। नंबर 1 सुन ले। नंबर 2, एग्जामिनर बायस्ड हो सकता है। नंबर 3, अगर मैथमेटिकल एंगल से देखें तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। नंबर 4, ध्यान रखना कि वहां पर स्केल लेके बैठ जाना, और अगर ये आपको वर्ग दिख रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 ही आएगा। और आयत दिख रहा है तो भी क्या आएगा? 12 ही आएगा। मतलब बहुत क्लियर है। आप मैथमेटिकल एंगल से देखें या रूटीन से, आपका आंसर क्या कंसीडर होगा? 12। लेकिन 12 ऑप्शन में हो ही नहीं, तो आपका आंसर कहां पे स्विच होगा? 11 पे। अब रामायण क्लियर है। अभी भी हो सकता है नहीं हो, तो मैं आपको कहूंगा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? 12। और सेकंड प्रायोरिटी क्या है? 11 है। दोनों आ जाए तो आप किसको टिक करके आएंगे? 12 को। कई बार होता है ना, मन में मलाल रह जाता है, यार बातें तो बहुत की लेकिन समझ में नहीं आई। फटाफट से शुरू हो जाओ, एक्टिव हो जाओ और बताओ विद इन अ मिनट इसमें कुल कितने आयत है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर इज। जल्दी से। 16। एग्जाम में थोड़ा काम कर लेना, ये ध्यान रखना, और एक बार गौर से देखना। टाइम इज ओवर। 11 के बाद किसी को 12 मिला हो, 13 तो बता सकते हैं। 13। ओके। 16 से तो कम ही है, मतलब 16 वाला थोड़ा ज्यादा लग रहा है आंसर, तो होपफुली हो सकता है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 तक तो सब पहुंच गए थे। चलिए 7 में तो कोई डाउट है ही नहीं, इसलिए इसको हटे। 7 छोटे छोटे वाले। उसके बाद में हाथों हाथ यहां पे चेक करना है। 1 2 और 3, 3 और। वैसे आप यहां पर भी काउंट कर लें, ये सिंगल सिंगल तो काउंट कर लिया, ये डबल भी काउंट कर लिया, यहां पे भी डबल काउंट कर लिया। यहाँ पे 3 खंड थे, तो स्पेशली जब 3 खंड थे ये, तो यहाँ पे एक और ये भी बनता हुआ दिख रहा है, राइट, और एक ये भी बनता हुआ दिख रहा है। तो यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, तो 3 के बाद अलग अलग ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, 2 और। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कहीं मिस ना हुआ हो। पिंक 1, पिंक ये 2, पिंक 3 के बाद में
ये ग्रीन वाले 2 और बन चुके हैं। अभी तक कितने हो गए? 12 तो कलेक्ट हो गए। 13 से तो शायद आगे ही निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, अभी चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद बारी थी ये, और इसके बाद बारी है ये, तो 2 और बन गए, और 2 और बन गए। तो यहां पे भी चेक कर लें कि ये नीचे नीचे तो नहीं बन सक रहा है। अच्छा, इस तरफ यहां पे ये भी नहीं बन सक रहा है, लेकिन ये तो पूरा एक बन सक रहा है। तो एक और आ चुका है ये, 7 और 3 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15। 15 के बाद में और चेक कर लें, एक अपने आप में पूरा बड़ा भी तो है, तो प्लस 1 और कोई देख लो बच गया हो तो। फर्स्ट से एक मिनट, हाँ, फर्स्ट से ये नीचे से, यहां से, ये तो काउंट किया था, नहीं किया था, ये रह गया था। अच्छा, नीचे वाला कर लिया, एक और बच गया था, तो फिर ये भी तो बच गया था, ये हो गया था प्लस 1, बिल्कुल वो वहीं हो जाना चाहिए था। जब ये वर्क कर रहे थे तो ये भी हो जाना चाहिए था। तो बिल्कुल आपका आंसर जो फाइनलाइज हो रहा है वो आएगा कितना? 17। 7 3 10 2 12 2 14 15 16 और 17, यानी आयत की कुल कैलकुलेशन करने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 17। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार वापस पूरी तरह से रिपीट कर लेते हैं और बाद में यहीं पे ब्रेक भी दूंगा। आ जाओ फटाफट से 1 बाय 1 प्रोसीड करते हैं। देखो ये 7 दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आगे चलें तो यहां पे 1 2 और 3, 3 और आ गए सिंगल सिंगल वाले, तो प्लस 3। नेक्स्ट, उसके बाद बारी थी यहां पर 1, और इसी तरीके से ये दूसरा ग्रीन के 2 पीस, एक ये, तो प्लस 2। एक मिस करते ही खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, रिड्यूस वाला तो नहीं है, एक जगह हल्का सा भी पिछली बार भी हुआ। चलो एनीवे, 7 तो ये हो गए थे, 3 ये सिंगल वाले और 2 ग्रीन वाले नीचे हो रहे थे। डन। उसके बाद में बारी थी, ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 और एक अपने आप में पूरा बड़ा 3, 3 और यहीं पे हाथों हाथ, और उसके बाद ये पूरा भी ले ही लेते हैं, ये एक और, तो प्लस 1, और उसके बाद एक पूरा का पूरा बड़ा एक और ले लेते हैं। वैसे अभी तक 7 3 10 2 12 और 3 15 और 1 16 और 1 17, 17 ये टोटल मिलाकर मिले हैं हमें क्या? आए। घर पे एक्सरसाइज और कर लेना, कल जब आपके साथ होऊंगा तो आपका ध्यान यहां पर होगा। वैसे इस आकृति को न तो आप बोलते हो आयत न वर्ग, ये अपने आप में क्या कहलाती है? बेस्ड ऑन क्यूब। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फर्दर, फिलहाल आज के लिए ब्रेक आपका यहीं पर है। थैंक यू।